हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का 7वां वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में पूछ देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो 5 संख्या दे देगा, लघुत्तम संख्या उससे पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना ज़रूरी है। तो देखिए, पहले हम लोग देखते क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको पूछ दिया जाए कि दो अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। तो 2 अंक का बड़ी से बड़ी अगर संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 × 9 यानी 29। अगर 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो 4 × 9। 5 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो 5 × 9। यानी कहने का मतलब है 1 अंक का पूछे, 2 अंक का पूछे, 5 अंक का पूछे, 6 अंक का पूछे, 8 अंक का पूछे, अगर बड़ी से बड़ी अगर संख्या पूछता है तो जय अंक का पूछेगा उतना ही कितना होगा, जय अंक का पूछेगा उतना बार हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे और वह जो संख्या होगा वह क्या होगा, 5 अंक का या 2 अंक का या 6 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, और आपको यह जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, तो आप लोग ऊपर देखिएगा क्वेश्चन में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। और ये जो क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, और यह जो टॉपिक है यह टॉपिक 3 है। तो चलिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हम लोग इससे पहले जितना भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें छोटी से छोटी संख्या देता था, न्यूनतम संख्या देता था या लघुत्तम संख्या देता था। और जहां यह 3 बात लिखा हुआ होता था क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, लघुत्तम निकालते थे, उसका लसन निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए, इसमें आपको दिमाग लगाना है। कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 से पूरा पूरा विभाजित है। तो देखिए, जो लघुत्तम संख्या दिया गया है 6, 7, 8, 9 और 10, उससे विभाजित कौन सा संख्या होता है। तो जो इस संख्या का लघुत्तम निकालेंगे, या 1, 2, 3, 4, 5 जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का जो लघुत्तम निकालेंगे, वही जो लघुत्तम संख्या होता है वह क्या होता है, इस पूरे संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको महत्तम निकालना है। यहाँ पर देखिए, इसका क्या करना है, इसमें भी लघुत्तम ही निकालना है। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमको ये जो संख्या दिया गया है इसका हमको क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो पहले इसका लॉसा निकालते हैं। तो देखिए, लॉसा निकालते हैं तो 6, 7, 8, 9 और 10। इसका जब लॉसा निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6, 7, 4 दूना 8, 9 का 9 और 5 दूना 10। अब देखिए, फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 7, 4 का 4, 3 तिया 9 और 5 का 5। अब देखिए, इसमें 2 से भी एक नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा और 7 से भी नहीं लगेगा। अब इसका जब लॉसा हम लोग निकालते हैं, तो लॉसा जब निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 2 × 3 × 7 × 4 × 3 × 5, यानी 2 × 3 7 4 3 5। अब इसका हम लोग लॉसा जब निकाल लेते हैं तो होता है 5 दूना 10, 10 5 3 दूना 6, 6 7 42, यानी यहाँ तक कितना हुआ, 42 हुआ, यानी 3 दूना 6 और 6 7 42, 4 तिया 12 और 12 25 60 है यहाँ तक। अब 42 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, यानी 2520 क्या हुआ, इसका लघुत्तम हुआ 2520।
अब देखिए 2520 इसका क्या हुआ, लघुत्तम हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 2520 जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा, जो 6, 7, 8, 9 और 10 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेकिन इसमें कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5, 9 यानी 9, 9, 9 और 9 यानी 5 को जो 9 होगा वह क्या होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा। अब देखिए इसको अगर हम ये जो 2520 आया इसे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं जब इसको 2520 से, तो 25 तिहाई 75 यानी 3 मरतबे में ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 7560 यानी 9, 6 और 3 9, 9 में से 5 गया तो 4 और 7 और 2 9। फिर यहाँ से एक 9 उतारते हैं। अब देखिए जब यहाँ 9 जब उतारते हैं तो 9 मरतबे में इसको लगाइएगा। तो 9 के 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 19 20 21 22 नहीं 9 के 0 0, उसके बाद 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और उसके बाद 9 पचे 45 और 46 के 6 हासिल 4 और 9 दूना 18 और 4 22 यानी 22,680 लगता। यहाँ क्या हुआ, 9 हुआ, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 को चला जाएगा तो 7 और इसके बाद 1 और 1 कट गया। अब देखिए इसमें शेष कितना बचता है, तो 1719 जो है इसमें शेष बच रहा है। तो जब ये जो संख्या था 2520 यह क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या था जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 से पूरा पूरा विभाजित था। लेकिन कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतना से विभाजित होगा। तो इसका लघुत्तम निकाले। लघुत्तम निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे कि जो लघुत्तम ये जो आया इससे इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद हमको शेष कितना बचा, 1719 बचा। यानी कहने का मतलब है कि अगर यह 1719 जो है इस ये 5 × 9 यानी 99,999 में से अगर इतना को अगर घटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा हमको जो शेष बच रहा है वही जो 5 अंक की संख्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होगा 6, 7, 8, 9 एवं 10 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। इसलिए अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा 999 यानी 99,999 और माइनस जो शेष जो बच रहा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो शेष को घटाएंगे तो 1719। जब इसको घटाते हैं 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया फिर 8 यानी 98,280 जो होगा, यही जो संख्या होगा 5 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका क्या होगा, यही उत्तर होगा। तो चलिए अब इस पर आधारित अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग स्क्रीन पर पहले बनाइएगा, पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं उसी पर भी आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 15, 20, 25 एवं 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। देखिए इससे पीछे जो बनाया था वह क्या था, 5 अंक के पूछ रहा था, इसमें 6 अंक के पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, पहले हमको एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 20, 25 और 30 है। इसका पहले लघुत्तम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो पहले 2 से लगाएंगे तो 15 का 15, 10 दूना 20, 25 का 25 और 15 दूना 30। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, 10 का 10, 25 का 25 और 5 तिहाई 15। फिर इसमें क्या लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 50, 25 और 5 इकाई 5। अब यह क्या है, अब किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं। अब इसका लौसा जब निकालते हैं तो लौसा बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 2 × 5 यानी 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2 और 5। अब देखिए जब लौसा निकालते हैं तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30,
30 दूना 60 और 6 पचे 30, यानी इसका लसा क्या होता। अब देखिए यहाँ पर लगता है कुछ गलत हो गया, 2 से लगाए पहले तो 15, 10 दूना 20, 25 दूना 50, नहीं 25 का 25, 15 दूना 30, फिर 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, 10 का 10, 25 का 25 और 5 तिहाई 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 50 25 और फिर 5 इकाई 5, तो 2 3 5, 2 3 5 और 2 5, तो 5 दूना 10, 10 पचे 50 और 50 तिहाई 150, 1.5 दूना 300, 1.5 दूना 300। तो इसको चलिए देखिए, तो जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 30 दून 6, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60 और 60 पचे 300, यानी 300 इसका एलसीएम निकलता है। पहले हमको लगा था कि मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक नहीं है, तो इसका लसा क्या निकला, 300 निकला। अब देखिए ये जो 15 है, 20 है, 25 है और 30 है, इससे क्या होगा, यह 300 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 300 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 20, 25 और 30 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे, तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 6 अंकों को पूछता है तो 6 गो 9 होगा, यानी 9999999, यानी 6 गो 9 हुआ। अब इसमें क्या करना है कि ये जो लसा है उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो जब 300 से इसमें भाग देते हैं तो 3 मरतबे लग जाता है 900, यानी 99, फिर यहाँ से एक 9 उतारेंगे, फिर 3 मरतबे में 900, फिर यहाँ पर 99 होगा, फिर 3 मरतबे में यहाँ 9 उतारेंगे एक और, तो फिर यहाँ 900 होगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक 9 उतारेंगे तो फिर 3 मरतबे में क्या हो जाएगा 900, यानी अंत में इसका जो शेष बचता है वह क्या बचता है, 99 बचता है। तो जब इससे भाग दिए, यानी 300 जो है इतना गुना, जब 300 है तो 300 का जितना बार भी गुना करेंगे और जो गुना करने के बाद जो गुना जाएगा वो क्या होगा, 15, 20, 25 और 30 से पूरा पूरा विभाजित होते जाएगा। तो 300 से जब इसको भाग देते हैं तो 99 क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। और ये जो 99 है, अगर यही 99 को अगर हम ये 6 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या जो लिखा हुआ है उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो संख्या बचेगा वह संख्या क्या होगा, 15, 20, 25 और 30 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसलिए इसका अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या 6 गो 9 और माइनस शेष कितना बचा 99। जब इसको घटाएंगे तो 0 0 9 9 9 9, यानी 4 गो 9 और 2 गो 0, यही इसका क्या होगा, यही इसका उत्तर होगा। तो ये था आपको टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब देखिए इसी में टाइप सेकेंड में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए टाइप सेकेंड शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन हो गया, चलिए अब हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए टाइप 2 में क्या है, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि बड़ा से बड़ा संख्या 5 अंक का बताइए जिसमें 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्या होना चाहिए, हर एक दशा में, यानी 8 से भाग दे या 9 से दे या 10 से दे, हर एक स्थिति में जो शेष बचेगा वह 3 बचना चाहिए। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, उसी प्रोसेस से बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 8, 9 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 2 से इसको लगाते हैं तो 2 चौका 8, 9 का 9 और 2 पचे 10। अब देखिए यह कटने वाला नहीं है कोई भी संख्या से, 2 से भी नहीं लेगा, 3 से भी नहीं लेगा, 5 से भी नहीं लेगा। तो इसका लॉसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 9 गुने 5। अब देखिए 9 पचे 45, 45 दूना 90 और 9 चौक 36, यानी इसका लॉसा जो होगा वह 360 होगा। ये जो 360 आया वह क्या आया, वह छोटी से छोटी संख्या आया जो 8, 9 और 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 बार 9 को लिखेंगे तो 1 2 3 4
5 बार 9 को लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि 360 से भाग देंगे। तो 360 से भाग देते हैं। 360 से जब इसमें भाग देते हैं तो 2 मरतबे में लगाते हैं तो 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 यानी 720, 9 7 और 2 9 और 2 हो गया। फिर यहाँ से 9 उतारते हैं तो देखिए जब यहाँ से 9 जब उतारते हैं तो 3 सते 21 होता है, यानी 7 मरतबे में इसको लगाएंगे। तो 7 मरतबे में लगाएंगे तो 0, 7 5 35, 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 21 और 4 25 यानी 2520 होगा। फिर 9 लिखेंगे, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ से 9 उतारेंगे, फिर 2799 आता है, फिर इसको 7 मरतबे में लगाएंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा 2520 हो जाएगा। 9 7 2 यानी कट गया। अंत में हमको क्या मिलता है, अंत में हमको 279 शेष मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 जो है उसमें से अगर 273 संख्या को अगर घटा दिया जाता है और जो संख्या जो बचेगा वह क्या होगा 8 9 और 10 से पूरा विभाजित होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर बराबर होगा 9 9 9 9 और 9 यानी 5 अंक का बड़े सा बड़ा संख्या ये हो गया। इससे क्या करेंगे घटा देंगे 279 को। जब इसको घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया फिर तो 7 और ये हो जाएगा 9 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला चीज क्या है, जब इससे भाग दिए तो 279 आया शेष। जब 279 को इसमें से घटा दिए तो हमको क्या बचा 99,720 आया। यानी ये जो संख्या होगा वह क्या होगा 8 9 और 10 से पूरा विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहता है कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, तो 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष इसमें कब बचेगा, ये जो संख्या है ये तो 8 9 और 10 से पूरा विभाजित है। 3 शेष कब बचेगा, तो 3 अगर यह ज़्यादा होगा, इसमें अगर 3 को ऐड कर देते हैं, 3 अगर ज़्यादा रहेगा तो 99,720 जो होगा वह 8 9 10 से कट जाएगा और 3 जो इसमें हम जोड़ेंगे जो यहाँ शेष बचने वाला है वह क्या होगा हर बार शेष बचते जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 को क्या कर देना है ऐड कर देना है। जब 3 को ऐड करते हैं तो 99,723 इसका जो होगा इसका उत्तर होगा। तो चलिए ये जो हुआ इसका उत्तर हुआ। तो पहले कुछ नहीं करना है, जो पिछला जो क्वेश्चन जो किए थे उसी प्रोसेस से हमको क्या निकाल लेना है कि 5 अंक का कौन सा संख्या है जो इससे पूरा कटेगा। जो संख्या निकल जाएगा और इसमें कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो जो संख्या बचेगा शेष जो बचेगा उसको क्या करेंगे, इसमें तो पूरा विभाजित है, शेष बचने के लिए 3 अधिक होना चाहिए, तो इसमें 3 को क्या कर देना है ऐड कर देना है, जो कि 8 9 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक बार जो ऐड किए हैं 3 वह क्या होगा शेष बचते जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है वह टॉपिक टाइप 3 का क्वेश्चन है, यानी टाइप 2 हम लोग देख लिए। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इससे पहले जो हम लोग टाइप पढ़े उसमें क्या था, हर एक संख्या से भाग देने पर शेष कोई एक ही बचता था। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 1 3 5 7 रह जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 से अगर भाग देते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में तो 1 शेष बचना चाहिए, 5 से भाग देंगे तो 3 बचना चाहिए, 7 से भाग देंगे तो 5 बचना चाहिए और 9 से भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए। यानी हर एक जो संख्या है जिससे भाग देने पर शेष जो है वह क्या है अलग अलग बच रहा है। लेकिन इससे पिछला जो टाइप था उसमें क्या था, सब में शेष समान बच रहा था, तो उसमें हम क्या करते थे जो बड़ी से बड़ी संख्या जो था उसमें ऐड करते थे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोगों को संख्या और जो शेष है उसका अंतर देखना पड़ेगा कि अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ संख्या 3 है, 3 से भाग देने पर हमको शेष क्या बचता है 1 बचता है। तो संख्या और प्लस शेष जो होगा वो दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 है तो 3 संख्या है, 3 में से माइनस शेष को अगर करते हैं तो 2 बच रहा है।
5 संख्या है, 5 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो 2 बच रहा है। 7 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 2 बच रहा है। फिर 9 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो 2 बच रहा है। तो देखिए जब हम संख्या में से शेष को जब माइनस किए सबको अलग अलग, सबका संख्या और शेष का डिफरेंस जब निकाले तो सब का डिफरेंस क्या आया? 2 आया। यानी सब का जो डिफरेंस जो आया वह क्या आया? 2 आया। और सब जो है वह क्या है? इक्वल है। पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेते हैं तो क्या होता है? 3, 5, 7 और 9 है। इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम इसको लेते हैं तो 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3, 5, 7 और 9 का 3 तिहाई 9। अब देखिए यह लगने वाला नहीं लगने वाला है तो इसका लॉसा बराबर हो जाएगा आपको 3 × 5 × 7 × 3 यानी 3 5 7 3 यानी 5 तिहाई 15, 15 तिया 45। अब 45 7 तो 45 को जब 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 29 30 31 यानी 315 जो हुआ इसका लॉसा आया। अब देखिए ये जो 315 है वह क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 5, 7 और 9 से क्या होगा? पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 बार 9 लिखेंगे। तो 4 बार 9 को लिखेंगे यानी ये तीसरा स्टेप करना। 4 बार 9 को लिख करके और जो 315 लॉसा आया है, लॉसा जो आया है उससे क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। तो 315 से इसको भाग देते हैं। तो देखिए 3 मरतबे में लगाते हैं तो 3 तिहाई 9, 15 तिया 45 यानी 3 मरतबे में लगाए तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4 और 3 तिहाई 9 यानी 3 तिहाई 9 यानी 945। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये कट गया। फिर यहाँ पर 9 उतारते हैं, 1 मरतबे में लगाते हैं तो 315। 9 में से 5 गया 4, 3 और 2 यानी इसका शेष कितना हमको मिलता है? तो शेष हमको मिल रहा है 234। अब देखिए ये जो शेष जो संख्या है, इस संख्या को अगर 9,999 में से घटा देते हैं, जो संख्या हमको आएगा वह क्या होगा? 3, 5, 7, 9 से पूरा विभाजित होगा। तो उसको हम पहले निकालते हैं। तो अभीष्ट उत्तर बराबर होगा 9999 यानी 4 अंक का बड़ा संख्या हो गया। इसमें से हमको क्या घटाना है? 234 को घटा देना। घटाने के बाद 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 2 गया 7 और ये 9 हो जाएगा। यानी 9765 जो होगा यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा 4 अंक का, जो 3, 5, 7 और 9 से पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि इससे भाग देने पर 1, 3, 5 और 7 शेष बचना चाहिए। तो अगर चारों की स्थिति में अगर एक शेष बचता तो क्या करते? उस जो शेष बच रहा था उसको जोड़ देते थे, जो इससे पहले टाइप पढ़े। लेकिन इसमें हर एक स्थिति में अलग अलग शेष बच रहा है। तो इसका दोनों का जो हम डिफरेंस निकाले हैं वह डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो है वह 2 का है और हर एक स्थिति में क्या है? इक्वल है। तो जो डिफरेंस निकल के आया है उस डिफरेंस को क्या करेंगे? फिर इस संख्या में से घटा देंगे। तो 2 को घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 6, 7 और 9 यानी यही जो होगा वह क्या होगा? इसका उत्तर होगा। यानी 9763 जो होगा वह 4 अंक के चार अंक का बड़ा से बड़ा संख्या होगा, जिसमें 3, 5, 7 और 9 से जब भाग देंगे तो सब में क्या बचेगा? 1, 3, 5 और 7 शेष बचेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 21 एवं 28 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 10, 16 और 23 बचता है। तो देखिए इसमें भी क्या है? शेष अलग अलग बच रहा है। तो इसे जो पीछे जो नियम से बनाए थे उसी नियम से इसको ही बनाना है। और क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा, पहले आप लोग बना करके चेक कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो देखिए तो क्या करते हैं? पहले इसका डिफरेंस देखते हैं कि संख्या और शेष का डिफरेंस कितना है। तो संख्या पहला 10 है और उसका शेष क्या है? 5 है। 10 में से 5 को हटाते हैं तो 5 आता है।
दूसरा संख्या 15 है और शेष है 10 है, 15 में से 10 को घटाते हैं तो 5 आता है। तीसरा संख्या 21 है, 21 में से जब 16 को घटाते हैं तो 5 आता है। फिर चौथा जो संख्या 28 है, 28 में से जब 23 को घटाते हैं तो इसमें भी क्या आता है, 5 आता है। यानी हर एक स्थिति में जो डिफरेंस है वह क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोगों को क्या निकल गया, डिफरेंस पता चल गया। अब क्या करना है कि संख्या का हम लोग को लसन निकालना। तो संख्या क्या है, 10, 15, 21 और 28। इसको लसन निकालते हैं, 2 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, 15 के 15, 21 के 21, 14 दूना 28। अब यह 2 से नहीं लगने वाला, 3 से लगेगा तो 5, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 14 का 14। फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो 1, 1, 7 और 14। फिर इसमें 7 से लगाएंगे तो 1, 1, 7 इकाई 7, 7 दूना 14। जब इसका लौसा निकालते हैं तो जब लौसा इसको निकालते हैं तो क्या होता है, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 और 60 7 यानी 7 5 35, 7 6 42। यानी इसका लौसा जो निकल के आएगा वह 420 आएगा। यह जो 420 जो संख्या आया वह क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 10, 15, 21 और 28 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 6 बार 9 को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और इसमें क्या करना है, 420 से भाग देना। 420 से इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 मरतबे में लगाते हैं तो यहाँ हो जाता है 840 यानी 9, 5 और 1। फिर ऊपर से 9 को उतारते हैं तो कितना मरतबे में लगाएंगे, 3 मरतबे में लगाएंगे तो 0, 6 और 4 दिए 12 यानी 1260। 0 9 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये कट जाता है। फिर यहाँ से 9 को उतारते हैं तो 9 लिखते हैं तो फिर इसको कितना मरतबे में लगाएंगे, 8 मरतबे। तो 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 है 33 यानी 3360। यह 9 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह कट जाएगा। फिर ऊपर से कितना उतारते हैं, 9 को उतारते हैं। अब देखिए जो 399 हुआ उसमें 9 उतारने के बाद भी क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका शेष कितना बचा, 399 बचा। इस 399 जो संख्या है उस संख्या को यह 6 अंक के बड़ा से बड़ा संख्या जो दिया हुआ है उसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह जो संख्या आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंक का आएगा जो 10, 15, 21 और 28 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसलिए इसका अभीष्ट उत्तर बराबर होगा, अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, 6 अंक के बड़ा से बड़ा संख्या जो है उसमें से क्या करेंगे, 399 को घटा देंगे। तो 399 को घटाते हैं, जब इसको घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया फिर 0 और फिर 9 में से 3 गया तो 6 और 9 9 9 यानी ये जो संख्या हो गया 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 9,99,600 जो संख्या हुआ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा, 6 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 10, 15 और 21 और 28 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि इससे भाग देने पर हमको क्या बचना चाहिए, 5, 10, 16 और 23 शेष बचना चाहिए, अलग अलग शेष बचना चाहिए। तो ये जो संख्या और शेष का जो हम जब हम डिफरेंस निकाले थे तो डिफरेंस हमको क्या आ रहा था, सब में डिफरेंस 5 आ रहा था। तो ये जो 5 आ रहा था उस संख्या का जो डिफरेंस जो निकल करके 5 आएगा सब में क्या है, इक्वल है। इसको जब हम इस संख्या में से घटा देंगे और जो संख्या जो बच के आएगा उसमें 10, 15, 21 और 28 से भाग देने पर 5, 10, 16 और 23 शेष बचेगा। तो इसमें से क्या करना है, फिर 5 को घटा देना है। तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 का 9 हो जाएगा और ये 5 का 5 यानी 999 यानी 9,99,595 जो होगा वह क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो चलिए यही इसका क्या हुआ, उत्तर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 देखेंगे इसी में। तो ये जो हुआ इसका उत्तर हो गया। आप बुक में से भी देख करके इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यह टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन जो है इसको पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर
प्राप्त योगफल 6, 7, 8 एवं 9 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए इसमें कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें क्या करना होगा, 2 जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 6, 7, 8 एवं 9 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए जो जोड़ने का मतलब है कि पहले हमको निकालना होगा कि वह 5 अंक के कौन सा संख्या है जो 6, 7, 8 और 9 से पूरा पूरा विभाजित है। जो संख्या निकल जाएगा उसमें से क्या करेंगे, 2 को क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो घटा देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसी में ना फिर 2 को फिर जोड़ेंगे तो वह संख्या 6, 7, 8 एवं 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए पहले इसका कुछ नहीं करना है, पहले इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 7, 8 एवं 9 का जब एलसीएम निकालते हैं तो पहले इसको कितना मरतबे में लगाएंगे, 3 मरतबे में लगेगा। तो 3 दूना 6, 7 का 7, 8 का 8 और 3 तिहाई 9। अब देखिए अब पहले चलिए सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, पहले 2 से इसको लगाइए। 2 से लगाते हैं तो 2 तिहाई 6, 7 का 7, 4 2 चौक 8 और 9 का 9। फिर इसको 3 से लगाते हैं तो 3 इकाई 3, 7, 4 का 4 और 3 तिहाई 9। अब इसका लौसा जब हम निकालते हैं तो लौसा हमको क्या मालूम होता है, 3 दूना 6 और 6 सते 42 और 4 तिहाई 12, यानी 42 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 और 12 चौक 48, 49, 50 यानी 504 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए जो 504 जो आया वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 6, 7, 8, 9 में से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 बार 9 को लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 और इसमें क्या करेंगे, जो संख्या आया है लौसा उससे भाग देंगे। तो 504 से भाग देंगे तो 1 मरतबे में लगेगा 504। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से फिर 9 को उतारते हैं, फिर इसको लगाएंगे 9 मरतबे में लगाएंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 3 का 3 हो जाएगा, 9 पचे 45। अब फिर इसको 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, आई कट जाएगा। फिर यहाँ से 9 को उतारते हैं, फिर इसको 8 मरतबे में लगाएंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 3 का 3 हो जाएगा और 8 पचे 40। फिर इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, ये 0, 2 और ये कट गया। अब देखिए ये जो 5 अंक के जो बड़ा से बड़ा संख्या जो दिया हुआ है इसमें क्या है, 207 जो है वह अधिक है तो शेष बच गया है। इस संख्या को अगर इसमें से घटा देते हैं और जो संख्या आएगा वह क्या होगा, 6, 7, 8 और 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा और जो संख्या होगा वह क्या होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो पहले अभीष्ट उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 9 यानी 5 अंक की बड़ा से बड़ा संख्या और इसमें से 207 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 2 गया 7, यानी 99,792 जो होगा वह क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा 5 अंक का जो 6, 7, 8 और 9 से प्रत्येक से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त है। लेकिन कहता है इसमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिसमें 2 जोड़ने पर, तो देखिए ये तो पूरा पूरा विभाजित है लेकिन 2 जोड़ने पर क्या होना चाहिए, इससे पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 जोड़ने पर कहता है तो ये तो पूरा पूरा विभाजित है, तो इसमें से अगर 2 को घटा देते हैं और जो संख्या आएगा उसी संख्या में ना फिर 2 को जोड़ेंगे तो इससे कटेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से फिर क्या करना है, 2 को घटा देना है। 2 को घटाइएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 99,790, यानी यही जो 99,790 संख्या है जिसमें हम 2 को घटाए हैं ऊपर वाला में से, इसमें क्या कर देंगे, 2 को फिर हम ऐड कर देंगे तो वह क्या होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 6, 7, 8 एवं 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और अगला जो हम लोग वीडियो करेंगे उसमें इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित था, उसमें छोटी से छोटी संख्या पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।